शुभोदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। देखिए और पढ़िए। आज रविवार है। मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया है। मोहन की छोटी बहन भी मोहन के साथ गई। मोहन ने वहां बहुत से जानवर देखे। मोहन और उसकी बहन को बहुत मजा आ रहा है। मोहन बहुत खुश है। मोहन ने वहां चिंपैंजी भी देखा। मोहन ने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाई। शाम को मोहन अपने परिवार के साथ घर लौट आया। ऊपर दिए गए अनुच्छेद को फिर से पढ़िए। आज रविवार है। मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया। बच्चों, ये जो हमने अनुच्छेद पढ़ा अभी, आज रविवार है, मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़िया गया, मोहन की छोटी बहन भी मोहन के साथ गई। तो बच्चों, मोहन मोहन शब्द सुन के अच्छा नहीं लग रहा ना? बिल्कुल मजा भी नहीं आ रहा है सुनने में। अब देखो, इन्हीं बातों को हम दूसरे तरीके से कहते हैं, जैसे कि आज रविवार है, मोहन अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया, उसकी छोटी बहन भी उनके साथ गई। उसने वहां बहुत से जानवर देखे। उन दोनों को बहुत मजा आ रहा है। वह बहुत खुश है। उसने वहां चिंपैंजी भी देखा। उन्होंने बाहर आकर सबके साथ मिलकर आइसक्रीम खाई। शाम को वह अपने परिवार के साथ घर लौट आया। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले अनुच्छेद में मोहन का नाम कई बार आया, जो कि पढ़ने में अटपटा सा लगता है। इसलिए दूसरे अनुच्छेद में मोहन जो कि संज्ञा है, उसके स्थान पर अपने, उसकी, उसने, वह, उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और बच्चों निजवाचक सर्वनाम। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। जिन शब्दों का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, तुम, तुम्हारा, आप, वह, वे, उनका आदि। हम कल मिलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? वे सब कहाँ हैं? सर्वनाम का दूसरा भेद, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इस, उस आदि। यह मेरी गेंद है। हम उस पार्क में खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा भेद, जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी ना मिले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। आपसे कोई बात करना चाहता है। आप रुकिए, मुझे कुछ खरीदना है। चौथा भेद देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कहा आदि। तुम क्या कर रहे हो? कौन आया था? तुम्हें किसने मारा? पांचवा भेद है बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जितना, उतना आदि। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग व्यक्ति अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। मैं खाना खुद पका लूंगी। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आगे देखो बच्चों, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। जैसे कि मैं का हम, तू का तुम, यह का ये, वह का वे, जिसे का जिन्हें। इसी तरह देखो बच्चों, उसे का उन्हें, उसका उन, इसका इन, उसका का उनका, किसी का किन्हें। हम हिंदी में बड़ों से बात करते समय आप और ये का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के प्रति आदर दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आप या ये का जब हम प्रयोग करते हैं बहुवचन के रूप में, होता तो वही एक ही व्यक्ति है लेकिन आदर के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।